हम सूक्ष्म शिक्षण यानी मिक्रो टीचिंग का अध्ययन करेंगे। किसका? सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात मिक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु या छोटा रूप है जो शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है सूक्ष्म शिक्षण? क्या है सूक्ष्म शिक्षण? शिक्षण का लघु या छोटा रूप है जो शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखिए इसका उद्भव कैसे हुआ। उद्भव सूक्ष्म शिक्षण का उद्भव कीच एचिसन ने। किसने? कीच एचिसन ने सूक्ष्म शिक्षण के उद्भव के विषय में कीच एचिसन ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, कहां? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कीच एचिसन ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1961 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया। कब? सन 1961 में। सर्वप्रथम उद्भव की बात आई तो कीच एचिसन ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1961 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया। अब बात आती है नामकरण की। नामकरण, इसका नामकरण कैसे हुआ, कब हुआ? तो नामकरण एलन महोदय ने 1963 में, कौन? एलन महोदय ने कब? 2 साल बाद 1961 में कीच एचिसन ने अमेरिका विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग किया। तो एलन महोदय ने 1963 में इसका नामकरण किया अर्थात इसको सूक्ष्म शिक्षण नाम दिया। इसका नाम दिया किसका? सूक्ष्म शिक्षण का। अब देखिए उद्भव की बात आई, नामकरण की बात आई, तो इसका भारत में प्रयोग कब हुआ? देखिए भारत में प्रयोग सर्वप्रथम डी तिवारी ने 1967 ईस्वी में। कौन? डी तिवारी ने 1967 में, कहा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी जो वर्तमान समय में प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा रहा है। डी तिवारी ने 1967 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया। क्या किया? भारत में इसका प्रयोग विश्वविद्यालय में। अब देखिए अगर समय की बात की जाए, इसका समय कितना होता है, तो सामान्य रूप से सूक्ष्म शिक्षण की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग पाठ्य योजना में किया जाता है और एक एक कौशलों को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो पूरी पाठ्य योजना की बात पहले करते हैं। पाठ्य योजना का पूरा अगर समय बताया जाए तो सामान्य रूप से पूरी पाठ्य योजना का समय 45 मिनट। समय 45 मिनट किसका है? ये पूरी पाठ्य योजना की बात कर रहे हैं। और यही एनसीईआरटी ने क्या बताया? एनसीईआरटी ने क्या बताया? 36 मिनट।
पूरी पाठ्य योजना का समय 45 मिनट में बताया गया, लेकिन एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण का समय 36 मिनट बताया। अब बात आई सूक्ष्म शिक्षण की, तो पाठ्य योजना के एक एक कौशलों का अध्ययन सूक्ष्म शिक्षण से पता चलता है, जिसका समय कितना, सूक्ष्म शिक्षण का समय, सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना बताया गया, 6 से 10 मिनट। 6 से 10 मिनट एक कौशल विकसित करने के लिए मिक्रो टीचिंग का प्रयोग किया गया, समय बताया गया। अब देखिए, ये जो लेसन प्लान बताया जा रहा है पाठ्य योजना, ये पाठ्य योजना के 3 स्टेप बताए गए। कितने? पाठ्य योजना के 3 स्टेप बताए गए। क्या क्या है तीनों में? पहला क्या है? पहला तो योजना बनाना है। क्या करना है? योजना। अगर टीचिंग करना है तो बिना योजना बनाए कोई चीज आप पढ़ा नहीं सकते। तो योजना बनाना, फिर सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? पहला था योजना और दूसरा सूक्ष्म शिक्षण, और तीसरा क्या स्टेप बताया गया? प्रतिपुष्टि। क्या बताया गया? प्रतिपुष्टि। अगर लेसन प्लान बना रहे हैं, योजना उसको पढ़ा रहे हैं छोटे छोटे कौशलों के माध्यम से, तो उधर से प्रतिपुष्टि भी मिलनी चाहिए। अब देखिए, इसको समझने के लिए, जैसे ये हो गया सूक्ष्म शिक्षण। अब इसमें जो भी छोटे छोटे कौशल बताए गए, तो पहला तो आप ये योजना बनाएंगे ही। ये क्या है? योजना बनाना। पहले नंबर पे आपको सूक्ष्म शिक्षण करना है। क्या करना है? सूक्ष्म शिक्षण, यानी शिक्षण करना, लिखते हैं शिक्षण। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है? प्रतिपुष्टि। क्या करना है? प्रतिपुष्टि। अब फिर तीसरे नंबर पे योजना बनाना है, योजना। फिर चौथे नंबर पे फिर शिक्षण। क्या? शिक्षण। फिर पांचवें नंबर क्या है? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि। अब देखिए, इसमें जो भी 5 उपक्रम बताए गए, ये 6 मिनट का, ये 6 मिनट का। अब योजना आपके अगर इधर और इधर दोनों देखा जाए तो ये 12 मिनट का हो गया, और फिर ये 6 मिनट का, और ये 6 मिनट का। तो 6 6 12, 12 24, 6 30, 6 36। ये एनसीईआरटी के अनुसार जो सूक्ष्म शिक्षण की योजना बताई गई, वो टोटल कितना हो गए? 36 मिनट। अब सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा पर चलते हैं। क्या है परिभाषा? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से इसकी अपनी अपनी परिभाषा बताई है, लेकिन हम सबसे पहले बी.एन. सोरे के अनुसार बताएंगे। कौन? बी.एन. सोरे के अनुसार। बी.एन. सोरे ने क्या बताया? सूक्ष्म शिक्षण के लिए उन्होंने यह बताया कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। क्या है? कम अवधि, कम छात्रों और क्या है? कम अवधि, कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली, कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। क्या है? प्रविधि है। देखिए, बी.एन. सोरे के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों, कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। अब दूसरा है एलन के अनुसार। किसके अनुसार? एलन के अनुसार
एलन ने क्या बताया? एलन ने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार व समय में एक अनुक्रम आरोही परिस्थिति है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार, समय, एलन ने क्या बताया कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार व समय में एक अनुक्रम आरोही परिस्थिति है कि अवरोही, एक अनुक्रम अवरोही परिस्थिति है। कक्षा के आकार समय में एक क्या है? एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा जो बताई, वो बताया कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार व समय में एक अनुक्रम अवरोही परिस्थिति है। एक कक्षा के आकार व समय में एक अनुक्रम अवरोही परिस्थिति है। क्या है? परिस्थिति है। ये देखिए, ये परिभाषा हो गई बी एन सोरे के अनुसार और एलन के अनुसार। बी एन सोरे ने बताया कम अवधि, कम छात्रों व कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। क्या? सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों व कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। और एलन ने बताया कक्षा सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार, समय में एक अनुक्रम अवरोही परिस्थिति है। अब देखिए, इसके अलावा अगर बात बताई जाए तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता पर चलते हैं। विशेषता इसकी क्या है? यहां से मिटा देते हैं ना? तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता, आवश्यकता व महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेषता पर चर्चा करते हैं। विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषता बताई गई। सूक्ष्म शिक्षण की प्रमुख विशेषता बताई गई। पहला नंबर तो एक, विषय वस्तु सरल व छोटा। नंबर एक, विषय वस्तु सरल व छोटी। क्या हुआ? सूक्ष्म शिक्षण में विषय वस्तु सरल व छोटी होती है। अब कक्षा का आकार भी छोटा होता है। क्या होता है? कक्षा का आकार छोटा, यानी 5 से 10 छात्र या विद्यार्थी, 5 से 10 विद्यार्थियों को बैठा करके सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। अब कालांश व समय भी छोटा होता है। कालांश व समय भी कम कर दें ना? कालांश व समय भी कम, यानी ये भी 5 से 10 मिनट, 5 क्या 6 से 10 मिनट ये है। अब देखिए, चौथी बात ये आई कि एक समय में एक ही कौशल का विकास होता है। इसकी खास विशेषता तो एक ये है, एक ही समय में, एक समय में क्या होता है? एक समय में एक ही कौशल का विकास, इसकी एक प्रमुख विशेषता है। अब अगली बात बताई जाए तो थॉर्नडाइक व स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? थॉर्नडाइक व स्किनर के सिद्धांत पर आधारित। यह कैसी प्रक्रिया है?
सूक्ष्म शिक्षण की एक खास विशेषता यह है कि यह थॉर्नडाइक व स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है, यानी थॉर्नडाइक व स्किनर के अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए, अध्यापन व्यवहार पर केंद्रित होता है। इसकी विशेषता एक है कि इसमें छात्राध्यापक के व्यवहार की बात आती है। अध्यापन व्यवहार पर केंद्रित होता है। क्या होता है? अध्यापन व्यवहार पर केंद्रित होता है। अब अगली विशेषता यह है कि कक्षा शिक्षण की प्रविधि नहीं है, यह तो शिक्षक प्रशिक्षक की एक तकनीक है। क्या है? कक्षा शिक्षण की प्रविधि नहीं है, बल्कि क्या है? यह कक्षा शिक्षक की प्रविधि नहीं है, यह शिक्षक प्रशिक्षक की क्या है? तकनीक है। बल्कि यह शिक्षक प्रशिक्षक की एक तकनीक है। यह थी आपकी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता। विशेषताओं के साथ सिद्धांत पर भी विशेष ध्यान देने की बात है। सिद्धांत, अब देखिए, एलन महोदय ने 5 आधारभूत सिद्धांत बताए। कौन? एलन महोदय ने 5 प्रमुख आधारभूत सिद्धांत बताए। नंबर 1, पहला क्या है? उन्होंने जो बताया था वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत। पहला क्या है? वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत। दूसरा क्या बताया उन्होंने? एलन महोदय ने 5 आधारभूत जो सिद्धांत बताए, उसमें पहला था वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत, और दूसरा है जटिलताओं का सिद्धांत। जटिलताओं का सिद्धांत। तीसरे नंबर पर उन्होंने क्या बताया? विशिष्ट कौशल के विकास का सिद्धांत। विशिष्ट कौशल के विकास का सिद्धांत। चौथा क्या बताया उन्होंने? चौथा बताया नियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत। नियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत। और 5वां यानी लास्ट उन्होंने क्या बताया? प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। पढ़ाते समय हमने बताया ना, योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि। यहां प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ये थे एलन महोदय के द्वारा बताए गए 5 प्रमुख आधारभूत सिद्धांत। किसके? सूक्ष्म शिक्षण के। अब बात आती है इसकी आवश्यकता व महत्व के। तो विशेषता को मिटा देते हैं। इसके बाद आपको हम सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता व महत्व का वर्णन करेंगे। इसकी क्या आवश्यकताएं पड़ी, इसका क्या महत्व है। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता व महत्व। आवश्यकता व महत्व। आपने अध्ययन किया कि सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषताएं रही और क्या आधारभूत तत्व रहे, सिद्धांत रहे, और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, इसका क्या महत्व है। तो छात्राध्यापकों को वास्तविक शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए है। क्या है? इसके
निम्नलिखित आवश्यकता और महत्व बताए गए। तो पहला क्या है, छात्राध्यापकों को क्या करना है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को वास्तविक शिक्षण हेतु तैयार करना, वास्तविक शिक्षण हेतु तैयार करना। अब दूसरी बात क्या बताई इन्होंने, दूसरी आवश्यकता क्या है, इससे शिक्षण का सरलीकरण होता है। क्या होता है, शिक्षण का सरलीकरण। और तीसरी आवश्यकता इसकी क्या है, सीमित अवधि व संसाधनों में शिक्षण कार्य। क्या, सीमित अवधि व संसाधनों में शिक्षण कार्य। और चौथी आवश्यकता क्या बताई गई, कौशल का दक्षतापूर्ण प्रयोग, कौशल का दक्षतापूर्ण प्रयोग। अब पांचवी विशेषता क्या बताई गई, प्रभावी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रभावी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। ये सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता व महत्व है। या आप सूक्ष्म शिक्षण का उद्भव, नामकरण, विकास, उसके स्टेप और उसकी परिभाषा, विशेषता, सिद्धांत, आवश्यकता, महत्व का अध्ययन करते हुए आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण एक कौशल द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना का एक कौशल होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में एनसीईआरटी ने नोट, इसके विषय में जान लीजिए, एनसीईआरटी ने इसमें कितने कौशल बताए या पूरी पाठ्य योजना में कितने कौशलों की आवश्यकता होती है, तब वह सुचारू रूप से अध्ययन करता है। तो एनसीईआरटी द्वारा 13 प्रकार के कौशल, एनसीईआरटी ने 13 प्रकार के कौशल बताए, जबकि एलन व अन्य ने कुल 14 प्रकार के कौशलों का उल्लेख किया। जब तक 13-14 प्रकार के कौशलों का समावेश अध्यापक के अंदर नहीं होता, तब तक वह पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। ये थे आपके सूक्ष्म शिक्षण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। अगला टॉपिक अगले दिन।